लगता है कि मोदी साहब को इसमें कहने की आवश्यकता नहीं और आप लोगों को भी कहने की आवश्यकता नहीं है। जिसके कांटा चुभा है उसको तो दर्द खुद को होगा, पड़ोसियों को कहने की क्या आवश्यकता है कि आपके कांटा चुभा है, आपको दर्द महसूस नहीं हो रहा। देखिए योगेंद्र जी, इस देश की बड़ी जो अर्थव्यवस्था है उसका 86% पैसा आपके एक फरमान के बाद में, जिसमें देश का कहीं कोई कानून आपको बाध्य नहीं करता है, आपका पूरा का पूरा पैसा बैंकों के अंदर जमा हो जाता है। आपको ये पता नहीं कि उस पैसे को मैं कब विड्रॉल कर सकता हूं, वो पैसा मेरे हाथ में कब आएगा, आपके इस समय की निश्चितता तय नहीं है। 4,500 रुपए आज बैंक के विड्रॉल की बात करते हैं, उसके बावजूद बैंक में जाओ तो 2,000 रुपए का एक नोट मिलता है, जो मोदी जी की तरह देखने में सुंदर और लच्छेदार भाषण की तरह है, लेकिन वो आम जनता के काम नहीं आ पा रहा है। तो योगेंद्र जी, जो घर में जो महिलाएं हैं, जो उनकी सामाजिक रिश्तों की जो पूर्वतैयारी करनी पड़ती है, उन्हें कुछ डेली की सब्जी, अगर घर पे कोई मेहमान आ गया, दूध जो डेली के लिए वो चीज चाहिए, उस पैसे पे आज वो नहीं है, जो उसकी सेविंग्स के अंदर रहता था, आज उसके हाथ में पैसा नहीं है, उसकी थालियां खाली है, थाली बजा के और ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं। पंकज जोशी साहब, आज जो ये प्रदर्शन है इनका थाली बजाने वाला, ये विमुद्रीकरण के बाद जो घर की रसोई पे एक आम जन के जेब पर उसके खाने की 2 जून की रोटी है, उस पर जो असर पड़ा है, वो थाली एक सिंबॉलिक है, उसे बजाया जा रहा है कि इस थाली की आवाज आप लोग सुनिए। देखिए योगेंद्र जी, मुझे लगता नहीं है। देखिए देश के अंदर जो है आप यदि परंपराओं को यदि निर्वहन करते हुए देखेंगे तो थाली कब बजाई जाती है? थाली हमेशा जो है तब बजाई जाती है जब कहीं खुशी का माहौल होता है और घर में कोई जो है उनको लगता है कि ऐसी कोई खुशी आई है, तब थाली बजाई जाती है। और मुझे लगता है खुशी उनको लगता है सब लोगों को कि हाँ, वास्तव में ये देश के लिए अच्छा काम हुआ है और लोगों ने जो है इस चीज को सराहा। आज आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं जब वहां पर जब कलेक्टर से गया था तब मैंने पूछा लोगों से, भाई क्या भाई आज ये है, तो बहुत सारी जो ग्रामीण परिवेश की जो औरतें थी, मैंने कहा भाई अपनी थाली कब बजाते हैं? उन्होंने कहा थाली तभी बजाते हैं जब घर में लाला पैदा होता है, तब हम थाली बजाते हैं। तो मैंने कहा भाई आज ऐसा क्या कि आज तो कांग्रेस वाले लेके आए इसलिए हम थाली बजा रहे हैं। कांग्रेस के लोगों से बात की, कांग्रेस के लोग जनता वहां पे आई, वो आपके है, वो जो थाली लेके घर से लेके आपकी कलेक्ट्रेट के सर्किल पे आती है और कलेक्ट्रेट के चौराहे पे जयपुर को बजाती है, तो क्या वसुंधरा जी के पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है? प्रधानमंत्री जी मोदी के अभी तो आप कह रहे हैं जनता बजा रही है, कांग्रेस के लिए बजा रही थी, वो जनता आई थी और मुख्यमंत्री जी के मुख्यमंत्री जी की जनता नहीं आई थी, पुत्र की प्राप्ति जनता। आपने कहा कि मैंने जनता से बात की, कांग्रेस का ये कर्तव्य से बात की, तो मुद्दा है। जय किशन जी ने आज क्या बयान दिया, पंकज जी बताएगा आपको? पंकज जी देखिए, अब उन महिलाओं ने क्या कहा, नहीं कहा, नहीं देखिए, कांग्रेस का सवाल ये है, इन्होंने कहा कि रोटी में फर्क पड़ा है, ये हमारा सिंबॉलिक प्रदर्शन। मैं आ रहा हूं, मैं आज कह रहा हूं कि आपके यहां पर आज तक जो बातें थी, मैं कह रहा हूं कि शायद मुझे लगता है कि अब इन्होंने जो है विश्लेषण करना छोड़ दिया है। आज मैं कह रहा हूं कि योगेंद्र जी, आज जो है चौले की दाल क्या भाव है बताएंगे क्या? देखिए आरती चौधरी जी बैठे हैं, अपने किसान बैठे, बता दें मुझे क्या भाव है, बताइए। पिछले 5 सालों में सबसे सस्ते भाव में आज है, और यदि नहीं हो तो आप क्या मैं भिजवा दूं? नहीं है पंकज जी आपसे सुनिए, आपने इतना बड़ा दावा किया, पंकज जी दावा किया हमारे मैं आपको कह रहा हूं कि आज जो है मुझे जो है खुद पोस्ट वाले के कार्यक्रम में किशन पोल से आज मैं मंदिर के लिए 42 रुपए किलो, जो मैं पिछली बार 62 रुपए किलो लेके आया था जो 2013 में, आज 42 रुपए किलो चौले की दाल थी, 52 रुपए किलो आज मूंग की दाल है कि नहीं है? बताइए मुझे, है कि नहीं है? 52 रुपए किलो मूंग की दाल? जवाब दें सर क्या बात कर रहे हैं पंकज? 52 रुपए किलो, हाँ भिजवाइए। मुझे आप चैनल पे कहोगे कि नहीं कहोगे? हाँ बिल्कुल, 30 किलो दाल मैं आपको विद बिल भिजवाऊंगा, 52 रुपए किलो दाल विद बिल भिजवाऊंगा। योगेंद्र भाव है, थोक में जो भाव है, मैं कह रहा हूं आज यही कह रहा हूं आपको कि ये जो चीजें हैं, डिस्कशन जो चीजें हैं, एमएसपी पे लगातार सरकार पैसा दे रही है। देखिए मैं आज फिर कह रहा हूं आपको कि जो चीजें हैं एमएसपी से नीचे बिक रही हैं, किसान परेशान था, किसान को बाकायदा जो है जब बात हुई तो 1 तारीख को जब माननीय मोदी जी ने कहा तो किसान पे कहा उन्होंने कि ये 2 महीने का जो ब्याज है और एमएसपी पर परचेजिंग की जाएंगी। आज बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो एमएसपी से नीचे हैं। आज मूंग जो है आज एमएसपी नीचे है। 121 रुपए किलो की जो आज बात कर रहे थे, जब नोटबंदी खुली हुई थी, जो लोग ब्लैक मेलर थे, जो लोगों ने माल भर रखा था, है ना, आज जो है 82 रुपए किलो जो है चने की दाल है।
मैं आपको ये डाटा बता रहा हूं, जो डाटा आप जो है देखेंगे, ये डाटा वो है जो थोक के अंदर भाव है, उनमें हो सकता है कि 5 से 10 रुपए किलो के भाव जो है वो खरीद के अंदर हो। ये जो चीजें आ रही है लगातार जो है इन चीजों पे कंट्रोल करने के लिए और इन्हीं चीजों पे जो है नियंत्रण करने के लिए बात की जा रही थी, क्योंकि जो ये बात करते हैं लगातार जिन चीजों की बात करा करते हैं, क्योंकि ये जो पैसा है सबसे बड़ा जो ब्लैक मनीज है, ये सबसे बड़ा जो है ये 2 नंबर की भंडारण के लिए और उनके लिए उपयोग में आता है। आज जो है आप कहीं ना कहीं इन चीजों की रोक लगी है, क्योंकि आज आपको भंडारण करने से पहले आपको जो है प्राइसेस देनी पड़ेंगी, आज आपको बिल्स लेने पड़ेंगे, 1 नंबर में परचेजिंग करनी पड़ेगी। आज इस चीज का इफेक्ट जो है धीरे धीरे करके सामने आ रहा है। दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं कि आज जो कह रहे हैं कि व्यापार पे फर्क पड़ा, इससे फर्क पड़ा, आज खुद माननीय जेटली साहब ने कहा कि 12.5% प्रत्यक्ष करों के अंदर जो है वृद्धि हुई, उसके बाद 25% अप्रत्यक्ष करों पर, यानी कि अप्रत्यक्ष कर ऐसा नहीं कि कोई प्रोडक्शन एकदम बढ़ गया हो या बहुत तेजी से जो है लोगों की परचेजिंग बढ़, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो 25% एक्साइज चोरियां हो रही थी, लगातार जो चीजें हो रही थी, उनमें कहीं ना कहीं रोक लगी है, उनके अंदर कहीं ना कहीं ब्रेक लगे हैं और आज जो है ये हुई है। 14% सर्विस टैक्स के अंदर जो है बढ़ोतरी हुई, ये आंकड़े जो है बाकायदा उसके अंदर आए, तो ये आंकड़े उन्होंने दिए हैं। और दूसरी बात आपने खुद ने कहा कि जो बेसिकली जो कस्टम में जो पैसा रुका है, देखिए कस्टम में हर एक सरकार चाहती है, कस्टम सरकार की इनकम नहीं है, कस्टम हमेशा सरकार चाहती है कि कस्टम ड्यूटी जो है, इंपोर्ट जो है वो कम से कम हो और एक्सपोर्ट जो है मैक्सिमाइज हो, तो कस्टम में भी जो है कहीं ना कहीं जो है कमी आई है। तो ये सारे के सारे जो है पॉजिटिव डिसीजन है जो लोगों को लगने लगे हैं। और आज मैं आपको फिर बता दूं कि इस चीज से बहुत सारी जो चीजें थी, लोगों ने कहा बहुत तकलीफदायक था, बड़ा कुछ जो है हम लोगों को परेशानियां हुई, लोगों ने परेशानियां बहुत जो है उनको सहन किया और आज उनके जो इफेक्ट है लोगों को आज भी विश्वास है। आज आप किसी भी चीज के, आज इन्होंने कहा कि अर्थशास्त्री से पूछ लीजिए, मैं कह रहा हूं अर्थशास्त्रियों जितने भी अर्थशास्त्री हैं, जितने भी आप ये देखेंगे, अभी मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा गौदे जी ने भी जब कहा तो उन्होंने बहुत ठीक सा कहा कि देखिए बहुत शॉर्ट टर्म के लिए जो है बेसिकली प्रॉब्लम्स है, लेकिन लॉन्ग टर्म के बड़े बेनिफिट्स इसके जो है सामने आ रहे हैं। आज आप लगातार यदि पिछले 20 दिन के यदि आप जो है एनालिसिस देखेंगे, सब चीजें देखेंगे, तो एफआईज के द्वारा पैसा निकालने के बाद भी डोमेस्टिक जो इन्वेस्टर्स था, डोमेस्टिक जो कंपनीज थी, डोमेस्टिक जो बेसिकली लोग हैं, उन लोगों ने डीआईज ने आज तक का सबसे बड़े जो चीजें हैं वो आपने देखा। आज मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं क्योंकि मैं सीएम हूं। आज यदि आप देखें तो सरकार का जो बीईएमएल का स्ट्रेटेजिक प्राइसेस जो इशू की गई, आप देखिए आज 18% 1000 रुपए का शेयर लगभग चल रहा था मार्केट में, 18% ऊपर जो है स्ट्रेटेजिकल प्राइसेस के ऊपर आया। इसका मतलब सरकार में लोगों ने विश्वास पैदा हुआ, लोगों को सरकार की जो चीजें हैं डिसइन्वेस्टमेंट में उसमें जो है लोगों को जो है विश्वास पैदा हुआ है। तो ये जो चीजें हैं इनसे कहीं ना कहीं लोगों को जो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज हैं, लोगों को जो इसके फायदे हैं वो निश्चित रूप से जो है इनके जो है बेनिफिट्स सामने आने लगेंगे। चलिए ओम जी, आपने सुना दोनों ही तरफ से अपने अपने दावे हैं, लेकिन ये तय है कि इसे एक राजनीतिक रंग देकर के बुनाने में कोई पीछे नहीं रहना चाहता। देखिए जो कुछ पंकज जी बोल रहे हैं वो मुझे बिल्कुल ठीक से समझ में आ रहा है कि उन छोटे व्यापारियों से पूछिए जिनके पास में ट्रांसपोर्टेशन की वजह से या चीजों का आना जाना नहीं हुआ, जहां कुछ है जो लोग कम कीमत पे चीजें बेच रहे हैं वो मतलब कहीं जमा किया हुआ कोई सिलसिला नहीं था। ये देखिए अब वो लोग सुन रहे होंगे तो बड़े आहत हो रहे होंगे कि ये हमें इस भाव में बेचना पड़ रहा है, तो क्या इससे किसान को भी कहीं नुकसान पहुंच रहा है, जो व्यापार से व्यापारी करता था उसको भी बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। इसकी बात को नहीं सोच रहा है। मैं तो सामान्य उपभोक्ता अगर इससे लाभान्वित होता है तो ठीक है, लेकिन जो व्यापार में लगे थे वो तो अर्थव्यवस्था सारी नष्ट कर दी ना, वो तो सारा डिस्टर्ब हो गया ना। जिन लोगों को इससे कितना घाटा हुआ, कितनी तकलीफ हुई है, वो जो मिडिल मैन का काम करता था, छोटा व्यापारी था, उसका क्या हाल हो रहा है उसपे मैं आपको थोक प्राइसेस इंडेक्स बता रहा हूं, मैं आपको रिटेल प्राइसेस इंडेक्स बता रहा हूं। देखिए मैंने जो भाव बताए हैं वो थोक प्राइसेस इंडेक्स बताए, लेकिन वो इसमें ज्यादा अंतर नहीं रहता। नहीं अंतर है सर, 10 रुपए का 8 रुपए हो जाता होगा, लेकिन 200 रुपए से उतर करके और 60 रुपए पे आ जाए ये समझ में आता है। लेकिन देखिए इतने पैसे भी आज निश्चित रूप से कोई ना कोई इसकी जांच करने पे पता लगेगा। मैंने इसीलिए वो जो ये जो पीएचडी के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चेयरमैन है उनका बयान आपके सामने रखा। देखिए उसमें चीजें नहीं, आपने बात बिल्कुल ठीक कहा, आपकी चिंता बिल्कुल वाजिब है। मैं बिल्कुल इस चीज को मानता हूं कि कहीं ना कहीं इस चीज से जो है देखिए सरकार को देखना पड़ेगा, क्योंकि जब प्राइसेस बहुत डाउन होंगे तो किसान को जो है इसका हित होगा। लेकिन देखिए जो चीजें चने की जो सबसे बड़ी चीज थी कि चने का जो रकबा है, आज जो रकबा बढ़ा है लगातार जो है, क्योंकि जो बुआई की बात कर रहे थे लोग कह रहे थे बुआई नहीं हुई, रकबे जो है उसके बाद बढ़े हैं और रकबे बढ़ने के बाद जो उसका जो आएगा इसी कारण से जो अच्छी बात हो रही है तो कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल आप बात ठीक है, आपकी चिंता वाजिब है। लेकिन उससे अगर परेशानी हो रही है तो हम सबके लिए बिल्कुल वाजिब चिंता है कि पैसे जांच की जानी चाहिए। और इसलिए
नोटबंदी के बाद में जो सवाल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जो 10 सवाल पूछे गए हैं, वो उन सवालों के जवाब जब आ जाएंगे सामने तो उससे पता लगेगा कि वो कैसे कुछ सिलसिला हुआ है। अभी वो तारीख दूर है, लेकिन बहरहाल दोनों ओर से बातें अपने अपने किस्म से कही जा रही है। 5 राज्यों के चुनाव सामने हैं, तो ऐसी स्थिति में समझा जा सकता है कि कांग्रेस का अपना पक्ष है, प्रतिपक्ष का अपना पक्ष है, बिल्कुल सही बता रहे हैं, क्योंकि देखिए जनता के सामने नोटबंदी एक बड़ा विषय है। अब मैनिफेस्टो से ज्यादा मुझे लगता है कि बहुत इफेक्टिव जो अगर कोई मुद्दा होगा तो वो नोटबंदी होगा, वो चाहे प्रतिपक्ष की तरफ से हो या सत्ता पक्ष की तरफ से। और सत्ता पक्ष ने तो स्पष्ट रूप से कह दिया कि नोटबंदी हमारा एक इम्पोर्टेंट बिल्कुल बिल्कुल तो उसे पूरी तरह से कोशिश की जाएगी। और नरेंद्र मोदी को 5 राज्यों में फेस के साथ साथ बड़े इश्यू के रूप में जो कदम उठाया है उससे भी बुझाने की कोशिश बीजेपी करेगी। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद हम वापस लौटते हैं। चार जनवरी 2017 से स्वच्छ सर्वेक्षण शुरू हो रहा है। ऐसे 500 शहरों में जिनकी आबादी 1 लाख से ज्यादा है, शहरों को आंका जाएगा स्वच्छता के आधार पर। 40% नंबर तो घरों के कचरे से ही जुड़े। क्या आप गीला और सूखा कचरा अलग अलग रखते हैं? क्या आपकी म्यूनिसिपैलिटी गीला और सूखा कचरा अलग अलग इकट्ठा करती है? अगर हाँ, तो आपके शहर के 40% नंबर पक्के, और अगर नहीं तो अभी भी समय है, शुरू हो जाइए। याद रखिए, कहीं आपका शहर पिछड़ ना जाए। 4 जनवरी 2017 से सर्वेक्षण का हिस्सा बनिए। कॉल कीजिए टोल फ्री नंबर 1969 पर। स्वच्छ सर्वेक्षण, एक कदम स्वच्छता की ओर।
आगे कैसे लड़ेंगे साहब इनसे? अब ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर, और खास खबर में हम चर्चा कर रहे हैं कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन लगातार नोटबंदी के खिलाफ चल रहे हैं। कांग्रेस का दावा है कि लोगों के घरों का बजट बिगड़ गया है, लोगों की दिहाड़ी मजदूर हैं, उनके सामने 2 जून की रोटी का संकट हो गया है, बेरोजगार लोग हो रहे हैं, और सरकार कह रही है कि देश की जनता हमारे साथ खड़ी है। चलिए, थाली बजा करके भी प्रदर्शन किया। थाली का अपना अपना नजरिया है। पंकज जोशी साहब कह रहे हैं कि कोई खुशी का माहौल होता है तब थालियां बजती हैं, लेकिन कांग्रेस का